वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। यहाँ पे टोटल 428 पोस्ट है। काफी अच्छा पे स्केल यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। इट इज 49,210 टू 1,19,315 का यहाँ पे स्केल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं इसका एप्लीकेशन प्रोसेस एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये वैकेंसी जो है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की वैकेंसी है। पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन और टेलीकम्युनिकेशन की। तो सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसीज हमें बताई गई हैं पॉइंट नंबर 2 में। तो असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन की कैंडिडेट्स टोटल यहाँ पे 419 वैकेंसीज हैं और असिस्टेंट इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन की 9 वैकेंसीज हैं। तो टोटल इस तरीके से 428 वैकेंसीज है। आप कैटेगरी वाइज जो है देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इसके बाद पे स्केल यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया था, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्ट होंगे तो उनका पे स्केल जो है 49,210 से 1,19,315 रहने वाला है। वहीं यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेट मंथली सैलरी जो है बताई गई है विच इज 84,407 विदाउट ऑफिस अकोमोडेशन। अब हमारा आ जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है विच इज गिवन इन पॉइंट नंबर 4। अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। वहीं अगर हम बात करें असिस्टेंट इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी के लिए, सो कैंडिडेट मस्ट हैव बी और बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स और एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो ये तो हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब आ जाता है हमारा एज लिमिट क्राइटेरिया। तो यहाँ पे ओपन कैटेगरी के लिए, ओपन कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 38 ईयर्स है। वहीं रिजर्व कैटेगरी के लिए ये एज लिमिट जो है मैक्सिमम 43 ईयर्स है। वहीं पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 45 ईयर्स है अप्लाई करने की। अब क्या मेथोडोलॉजी जो है यहाँ पे रहने वाली है सिलेक्शन की, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, आपका जो है रिटन टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। दैट विल बी ऑनलाइन टेस्ट। और आपका ऑनलाइन टेस्ट जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है पेपर 1। तो पेपर 1 आपका प्रोफेशनल नॉलेज का होगा जिसके 50 क्वेश्चन होंगे 110 मार्क्स के। फिर आ जाता है पेपर 2। पेपर 2 जो है आपका टेस्ट ऑफ जनरल एप्टीट्यूड का होगा जिसमें 3 सेक्शन रहेंगे। टेस्ट ऑफ रीजनिंग 40 क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के। टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके 20 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के। एंड टेस्ट ऑफ मराठी लैंग्वेज, इसके भी 20 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के। पेपर 2 जो है इसमें 80 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के। तो अगर हम टोटल बात करें पेपर 1 एंड पेपर 2 की मिला करके 130 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 150 मार्क्स के। और इसे अटेम्प्ट करने के लिए कॉम्पोजिट टाइम जो है वो आपका 120 मिनट्स का रहेगा। वहीं हम आ जाते हैं नेगेटिव मार्किंग के लिए। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अगर कैंडिडेट किसी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग अटेम्प्ट करता है तो 1/4 मार्क्स 25% मार्क्स विल बी डिडक्टेड, 0.25 मार्क्स। अब मेरिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 150 मार्क्स का ये आपका रिटन टेस्ट है। आपके जो 150 मार्क्स है इन्हें 100 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और 100 मार्क्स के बेसिस पे ही जो है मैक्सिमम 100 मार्क्स रहेंगे, उसके बेसिस पे मेरिट जो है प्रिपेयर की जाएगी। ओपन कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे आउट ऑफ 100 वो 30 रहेंगे। वहीं रिजर्व कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 20 रहेंगे। साथ ही साथ पॉइंट नंबर 8 में हमें सेंटर्स बताए गए हैं फॉर ऑनलाइन रिटन टेस्ट। तो टोटल 16 सेंटर्स में ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाने वाला है। सबसे पहला है अहमदनगर, फिर अमरावती, छत्रपति संभाजी नगर, चंद्रपुर, धुले, जलगांव,
कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पुणे, सांगली, सातारा एंड सोलापुर। तो इन 16 सेंटर्स पे ऑनलाइन रिटन एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा पॉइंट नंबर 8। अब आ जाती है हमारी एप्लीकेशन फीस। तो यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन, असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन, दोनों के लिए अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 700 रहेगी, वहीं रिजर्व कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस जो है वो 350 रहेगी। और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं, दे आर एग्जेम्प्टेड टू पे द एप्लीकेशन फीस। साथ ही साथ यहाँ पे हमें बताया गया इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो कैंडिडेट, अभी एप्लीकेशन डेट्स जो हैं वो रिलीज नहीं की गई हैं और ये डेट्स जो हैं वो जल्दी जो है कंपनी पब्लिश करेगी अपनी वेबसाइट पे एज वेल एज न्यूज़पेपर में। इसका जो है सेपरेटली जो है आपको लिए नोटिस जो है वो रिलीज किया जाएगा। और जैसे ही एक बार एप्लीकेशन डेट्स रिलीज होती हैं हम आपके साथ उन्हें अपने वीडियो में शेयर करेंगे। अब लास्ट पॉइंट हमारा इसमें आ जाता है इंपॉर्टेंट डेट्स में। हमें बताया गया कि टेंटेटिव डेट जो है ऑनलाइन टेस्ट की वो आपका ये जो टेस्ट है वो अगस्त या फिर सितंबर 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें जनरल कंडीशन में दी गई है कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन या असिस्टेंट इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन के लिए, तो यू शुड हैव डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, राइट। तो कैंडिडेट हमने जो है सारे ही पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए। स्टिल अगर आपको कहीं पे भी कोई क्वेरी है रिलेटेड टू दिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के ये जो पोस्ट रिलीज किया असिस्टेंट इंजीनियर का, तो आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून टू द गेट फोरम कानपुर गेट फ्लायर फॉर रेगुलर अपडेट्स।